अब हम लोग मेट्रो में गए, जब मेरे मित्र जरूर उन्होंने यात्रा की होगी उसमें, तो जब शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा कि आप ये 2099 की बात है जब टेस्ट शुरू हुए, तो उसमें मुझे चुना गया और रिन्नी खन्ना जो अंग्रेजी में मेरे साथी समाचार पढ़ती थी, तो उन्होंने कहा कि साहब जो अंदर की उद्घोषणाएं होती हैं, जो मैसेजेस होते हैं, उसके लिए किन्हें चुना जाए। तो हम लोग थोड़े परिचित चेहरे थे, उन्होंने कहा अभी टेस्ट है, अभी परीक्षण चलेंगे, इनको ले लिया जाए, अंदर आवाज जो आएगी। तो मेरे ख्याल एक शायद शाहदरा से 30 हजारी तक वो मेरे ख्याल बहुत छोटी सी लाइन थी। तो उसमें तो उनमें यह हुआ कि सच पूछिए तो उनको भी मालूम नहीं था कि आवाज का स्टाइल क्या होना चाहिए। फिर हमने एक सजेशन दी, एक सुझाव है मेरा, मैंने कहा साहब सुन लीजिए कि जब आपकी गाड़ी चलेगी, उस गाड़ी में पटरियों की भी आवाज होगी, लोगों की आवाजें भी होंगी, जिसे एम्बिएंट साउंड कहा जाता है ना, वो भी चीजें होंगी। इसको चीरेंगे हम लोग, मतलब जैसे कहते हैं ना, इस पूरी भीड़ भाड़ की आवाज को आपको चीरना है जी। या तो हम चिल्लाएं, वो बहुत बुरा लगेगा, तो वो सिर्फ आपकी पंक्चुएशन से और आपके अंदाज से बदल सकता है। तो कैसे होगा, मैं अब घर में तो बात नहीं करता, अगला स्टेशन जोरबाग है, यूं तो नहीं बात करता ना साहब, लेकिन मैं गाड़ी में कर रहा हूं, क्योंकि जो इंसान अभी अपने भाई से, बहन से, पति से बात कर रही है, या दोस्त लोग बात कर रहे हैं, अगला स्टेशन मैंने पॉज दिया ताकि कान खड़े हो जाएं, कौन सा है जी। जोरबाग है, जोर दिया, कौन सा है, ठीक है। दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, वो मैंने थोड़ा तेज कह दिया क्योंकि वो रोजमर्रा की बात है ना। तो ये जब स्टाइल आया तब समझ आया कि बॉस ये अपने प्रोफेशन को जानते हैं और पूरी ईमानदारी से जानते हैं जी। सबने कहा यार ये तो सोचा ही नहीं कभी। मैंने कहा हो सकता है थोड़े दिन के लिए लोग इसका मजाक उड़ाएं कि यार ये भी कोई बात है, अगला स्टेशन इंद्रपुरी है, एक ऑप्शन भी दे दो जो लगाने वाला है, अगला स्टेशन इंदरपुरी है जी। तो कहने ये, मैंने कहा यार देखो कल को वहां के जो पंजाबी हैं उसे इंदरपुरी कह रहे हैं है ना, लेकिन सही शब्द वो इंद्रपुरी है, आप दोनों ले जाओ। तो ये जो जब उनको संस्था को पता लगा कि यार ये प्रोफेशनलिज्म होता है कि सिर्फ आवाज नहीं इंसान दे रहा, ये दूर की सोच रहा है जी, है ना। और फिर उन्होंने कहा कि आप जब जोर बाग बोलते हैं तो बाग में पूरा गांव में नुक्ता लगाते हैं, बाग भी बोल दूं तब भी उतर जाएगा उतरने वाला, तो है ना। मैंने कहा नहीं यार, हो सकता है उसी गाड़ी में बहुत सारे स्टूडेंट्स जान रहे होंगे, विद्यार्थी भी जाएंगे, स्कूल के बच्चे, माँ बाप भी जाएंगे। अगर शम्मी नारंग को वो अपना अगर वो मानते हैं आइडल, तो वहां मैंने पूरी जिंदगी सही बोला और अब आके गलत बोल दूं तो वो तो वही सीखेगा ना यार। सही बात। तो आप जहां तक हो सके, अब क्या होता है कुछ प्रादेशिक भाषाएं होती हैं या उनको तोड़ मरोड़ दिया जाता है, तो आप ले जाओ मुझसे, है ना। अब आप सरोजनी नगर भी कहते हैं और सरोजनी नगर भी कह दिया, है ना। हर एक का अपना पंजाबी लहजा कुछ और हो जाता है, दिल्ली वालों का आपको मालूम ही है, ना आ रही है ना जा रही है ना। तो जुम्मा मस्जिद चलेंगे, पर मैं तो जुम्मा मस्जिद नहीं कहूंगा ना, बिल्कुल, तो जामा मस्जिद पूरा बोलूंगा, क्योंकि भाई जो मेरी ब्रॉडकास्टिंग ने सिखाया वही बोलूंगा। तो ये तमाम बातें, ये आपका एक स्टाइल हो गया।